हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 13 वाई डज इट रेन यानी कि बारिश क्यों होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक बच्चा और स्कूल के मैडम के बीच में कन्वर्सेशन है, तो वो बताते हैं कि बारिश क्यों होती है। तो गुड मॉर्निंग मैम, ऐसा सारे जो 3rd C क्लास के बच्चे हैं वो खड़े होकर अपनी टीचर को विश करते हैं। जैसे आप भी अपनी क्लास में जब कोई टीचर आती है तो उनको विश करते हो, खड़े हो जाते हो, इसी तरह से और उनको विश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टीचर है ये इनकी ज्योग्राफी की टीचर होती हैं, तो वो भी उनकी गुड मॉर्निंग का जवाब देती हैं सब बच्चों को और बैठने के लिए बोलती हैं। तो कहती है मुझे लगता है कि आज हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो टीचर ऐसा बोलती है, आज वी शैल नाउ स्टडी अबाउट रेन, अब हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे। क्या कोई बता सकता है कि बारिश क्यों होती है? तो सीमा उनमें से एक स्टूडेंट जो खड़ी होती है और बोलती है कि उसे लगता है कि कोई बड़ा सा बादल का वो है बलून टाइप, वो हवा में उड़ रहा है। फिर टीचर मुस्कुरा देती है। फिर अनीता बोलती है, मैम उसको लगता है कि सूरज, चाँद, तारे ये सब एक बारिश में नहा रहे होते हैं, उनके नहाने से बारिश होती है। अमित ने भी अपना हाथ उठाया और बोला कि जब बादल दुखी होते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं और उनके जो आंसू होते हैं वो पृथ्वी पर बारिश के रूप में आते हैं। फिर टीचर एकदम से उनकी गिगलिंग, उनके जो इस तरह के आंसर होते हैं उन पर हंसने लगती है, उनकी मजाक सी बनाने लगती है। फिर टीचर चल के जाती है और जो उनके बैक बेंचर्स यानी कि जो क्लास में पीछे वाली बेंच पर बच्चे बैठे होते हैं उनके पास जाती है और बोलना शुरू करती है। बोलती है कि पानी समुद्र में, नदियों में, तालाब में, झीलों में पानी सन की रोशनी, सन की धूप से, जो सूरज की तेज़ हीट पड़ती है, गर्मी होती है, उससे वो उड़ने लगते हैं, वाटर वेपर में बदल जाता है, और जो कि हमारे लिए पानी देखना इम्पॉसिबल हो जाता है जिसमें। और वाटर वेपर क्या होती है? जो पानी की भाप होती है वो उड़कर आसमान में चली जाती है और बादल बना लेती हैं। और जब ये बादल इतने ज़्यादा इनके अंदर पानी भर जाता है कि वो बहुत हैवी हो जाते हैं और उसको वो और ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर पाते, तब बारिश होती है। तो राहुल भी अपनी टीचर के बाद बोला, मैम क्या बादल हमेशा दिखाई देते हैं? जैसे कि बादल कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि कॉटन कैंडी यानी रुई का जो होता है, गोला होता है, उसकी तरह। तो वो उसे लगता है कि वो उसको उसको खा जाएगा। तो राहुल बोलता है, बट टुडे, लेकिन आज तुम्हें पता चल चल जाएगा कि ये यू कांट ईट इट, कि तुम इसे खा नहीं सकते हो। फिर टीचर मुस्कुराती है उसकी बात पर और फिर टीचर उनको आगे की जानकारी देते हुए कहती है कि रेन के बाद पानी जो होता है बादल से वो ज़मीन पर गिरता है और जो सूरज होता है वो बादलों के पीछे छिप जाता है। और जो गिरता हुआ जो पानी जब इवेपोरेट होता है यानी भाप बन के उड़ता है बादलों में से, तो वो वापस हवा में आ जाता है और हम इस तरह से और ज़्यादा बादल बनते हैं और लगातार ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो ज़्यादा बारिश होती है, जितना ज़्यादा बादल होंगे घने उतनी ज़्यादा बारिश होती रहेगी। तो ये पूरा पार्ट जो है ये वाटर साइकिल का हिस्सा है। वाटर साइकिल में क्या होता है, जो हमारी नदियों झरनों का पानी होता है वो सूरज की गर्मी जब तेज़ धूप पड़ती है उससे वो वाष्प में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि वाटर वेपर हल्की होती है और वो ऊपर उड़ने लगती है, जब जो चीज़ हल्की होती है हवा के वजह से वो ऊपर उठती है और वो ऊपर जाकर बादल बना लेती है। और जब वो बादल इकट्ठा होकर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाता है, भारी हो जाते हैं, तब वो बादल बारिश कर देते हैं, वापस से पानी ज़मीन पर आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है जिसको कि हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो बच्चों आपको भी समझ में आया होगा कि बारिश क्यों होती है, और सारे बच्चे हाँ बोलते हैं और सब एक साथ खुशी खुशी चिल्लाने लगते हैं। तो ये था बच्चों वाटर साइकिल के बारे में, बारिश क्यों होती है, क्या इसका प्रोसीजर है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।